दोस्तों, तेहरान की धरती सिर्फ कांप नहीं रही, वह किसी अनकहे फैसले का इंतजार कर रही है। ऐसा फैसला जो एक इशारे में पूरी दुनिया की नींद उड़ा सकता है। खाड़ी देशों में मिसाइलों की गूंज है, समंदर में जंगी जहाजों का शोर है और हवा में बारूद की वह गंध है जिसे सूंघते ही इतिहास खून से लिखा जाता है। 2026 की शुरुआत ही ऐसी तस्वीर लेकर आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक के दिमाग हिला दिए हैं। इसी बीच एक ऐसी खबर आती है जो दिल की धड़कन बढ़ा देती है। कतर का सबसे बड़ा अमेरिकी एयरबेस अचानक खाली होने लगता है। रातों रात सैनिक हटाए जा रहे हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई औपचारिक बयान नहीं, बस खामोशी। और वही खामोशी बता रही है कि यह पीछे हटना नहीं बल्कि तूफान से पहले की शांति है। दुनिया समझ जाती है कि अमेरिका इस बार सिर्फ धमकी नहीं दे रहा। उधर तेहरान में सायरन बज रहे हैं। ईरान अपने पड़ोसियों को खुली चेतावनी देता है, अगर अमेरिका को जमीन दी तो शहर कब्रिस्तान बनेंगे। सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा है। कोई भी इस आग में झुलसना नहीं चाहता। लेकिन इसी डर और तनाव के बीच अचानक कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब सारी दुनिया की निगाहें आसमान से गिरने वाली मिसाइलों पर टिकी होती हैं, तभी कूटनीति के अंधेरे गलियारों में एक फोन कॉल गूंजता है। और यह फोन किसी और देश में नहीं बल्कि नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बजता है। पहले कॉल आता है अमेरिका से। लाइन पर है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। सरकारी भाषा कहती है कि व्यापार और रिश्तों पर बात हुई, लेकिन सच्चाई यह है कि युद्ध के मुहाने पर खड़ा देश कभी व्यापार की बातें नहीं करता। यह कॉल एक चेतावनी थी, एक इशारा था, बटन दबने वाला है। अमेरिका जानता है कि अगर कोई देश है जिसकी बात ईरान अब भी सुन सकता है तो वह भारत है। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन भारत को पहले ही लूप में लेता है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में फैसले तेज होते हैं और इशारे और भी खतरनाक। रूबियो का फोन साफ संकेत था, अपने लोगों को निकाल लो, वक्त बहुत कम है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब ठीक 24 घंटे के भीतर वही फोन फिर बजता है। इस बार कॉल ईरान से है। लाइन पर ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगची। सोचिए, दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन और दोनों को एक ही वक्त पर एक ही देश की याद आती है। यह संयोग नहीं हो सकता। यह उस बेचैनी का सबूत है जो तेहरान की दीवारों के भीतर फैल चुकी है। ईरान जानता है कि अगर अमेरिका ने B-52 बम वर्षकों को हरी झंडी दे दी तो तेहरान कुछ ही घंटों में मलबे में बदल सकता है। ऐसे में भारत ही वह आखिरी खिड़की है जिससे होकर कोई संदेश वॉशिंगटन तक पहुंच सकता है। शायद ईरान वक्त खरीदना चाहता है, शायद टकराव टालना, या शायद सिर्फ यह जानना चाहता है कि अगला सूरज उगेगा भी या नहीं। और तभी भारत ऐसा कदम उठाता है जो सारी अटकलों को डर में बदल देता है। नई दिल्ली से आदेश जारी होता है, ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक तुरंत बाहर निकलें। यह सामान्य एडवाइजरी नहीं है, यह उस पुख्ता खुफिया जानकारी का नतीजा है जो बताती है कि आने वाले घंटे इतिहास बदल सकते हैं। भारत साफ कर देता है कि वह अपने नागरिकों को किसी भी कीमत पर आग में नहीं झोंकेगा। इधर ईरान भी आखिरी बाजी खेलने को तैयार है। मिसाइलों का रुख सिर्फ अमेरिका की तरफ नहीं बल्कि पड़ोसी देशों की ओर भी मोड़ दिया गया है। संदेश साफ है, अगर हम डूबे तो सबको साथ लेकर डूबेंगे। पूरे मिडिल ईस्ट के चारों ओर आग की एक घेराबंदी खींच दी गई है और इस पूरे तूफान के बीच भारत खड़ा है, एक ऐसे देश की तरह जिसके पास अब वह चाबी है जिससे युद्ध का दरवाजा बंद भी हो सकता है और खुल भी सकता है। सवाल यह नहीं कि मिसाइलें गिरेंगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या नई दिल्ली की एक कॉल दुनिया को तबाही से बचा पाएगी या फिर इतिहास एक बार फिर खून से लिखा जाएगा। घड़ी चल रही है, टिक टिक, और दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। अब जरा इस पूरी कहानी को एक कदम आगे ले जाकर देखिए, क्योंकि असली खेल मिसाइलों से नहीं बल्कि दिमाग से खेला जा रहा है। जो कुछ अभी दिख रहा है वह युद्ध की तैयारी से ज्यादा एक बहुत बड़ा दबाव बनाने का ऑपरेशन लगता है। अमेरिका जानता है कि सीधा हमला सिर्फ ईरान को नहीं जलाएगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगा। तेल, डॉलर, समुद्री रास्ते और सप्लाई चेन सब कुछ एक साथ टूट सकता है। यही वजह है कि ट्रंप का हर कदम धमाके से पहले खामोशी पैदा कर रहा है ताकि डर अपने आप काम करे। ईरान भी यह समझ चुका है कि यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं है, यह टिके रहने की लड़ाई है। वह जानता है कि सीधे अमेरिका से भिड़ना आत्मघाती हो सकता है, इसलिए उसने पड़ोसियों को डराकर पूरे मिडिल ईस्ट को ढाल बना लिया है। अगर हमला हुआ तो वह ऐसा दिखाना चाहता है कि जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान की नहीं होगी
बल्कि पूरे क्षेत्र की होगी। यह रणनीति ईरान को वक्त दिला सकती है और युद्ध में वक्त ही सबसे बड़ी ताकत होता है। अब सबसे दिलचस्प भूमिका भारत की है। भारत न तो धमकी दे रहा है, न ही चुप बैठा है। भारत ने अपने नागरिकों को निकालकर यह साफ कर दिया है कि उसे आने वाले कुछ घंटे या दिन बेहद खतरनाक लग रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही भारत दोनों पक्षों से बात कर रहा है और यही बात इस संकट को अलग बनाती है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी दुश्मन ताकतें किसी तीसरे देश की बात सुनने को मजबूर हैं। यह भारत की वही छवि है जो अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि संकट में संतुलन बनाने वाला देश बन चुकी है। भविष्य की तरफ देखें तो एक चौंकाने वाली संभावना यह है कि यह युद्ध शुरू होने से पहले ही रुक सकता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। हो सकता है कि अमेरिका कोई सीमित कार्रवाई करे ताकि अपनी ताकत दिखा सके और ईरान भी सीमित जवाब दे ताकि अपनी इज्जत बचा सके। इसके बाद पर्दे के पीछे लंबी बातचीत चले जिसमें भारत जैसे देश चुपचाप सेतु का काम करेंगे। यह वह दौर हो सकता है जहां गोलियां कम चलें और संदेश ज्यादा जाएं। एक और बड़ा संकेत यह भी है कि अगर यह टकराव टल गया तो भारत की वैश्विक हैसियत अचानक कई गुना बढ़ जाएगी। दुनिया यह मानेगी कि जब हालात हाथ से निकलते हैं तब नई दिल्ली वह जगह है जहां फोन लगाया जाता है। और अगर टकराव बढ़ता भी है तब भी भारत ने खुद को उस आग से बाहर रखकर यह दिखा दिया है कि वह भावनाओं से नहीं, समझ से फैसले लेता है। इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल सकता है। आज फोन कॉल हैं, कल सायरन हो सकते हैं। लेकिन एक बात तय दिख रही है, यह संकट भारत के लिए परीक्षा नहीं बल्कि अवसर है। अवसर यह दिखाने का कि नया भारत सिर्फ देखता नहीं बल्कि दुनिया की दिशा को चुपचाप मोड़ने की ताकत भी रखता है। और शायद यही वजह है कि इस बार दुनिया की सबसे बड़ी जंग की चाबी किसी मिसाइल बटन पर नहीं बल्कि नई दिल्ली की एक कॉल पर टिकी हुई है। आने वाला समय धमाकों से ज्यादा खामोश फैसलों का होगा। बाहर की दुनिया को भले लगे कि सब कुछ मिसाइलों और धमकियों के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन असली कहानी पर्दे के पीछे लिखी जाएगी। भविष्य में जो होने वाला है वह एक झटके में नहीं बल्कि धीरे धीरे सामने आएगा और यहीं पर भारत की भूमिका सबसे ज्यादा चमकने वाली है। अमेरिका समझ चुका है कि अगर उसने पूरा युद्ध छेड़ दिया तो वह जीत भले दिखा दे, लेकिन दुनिया हार जाएगी। तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, डॉलर पर दबाव आएगा और वही देश सबसे ज्यादा नाराज होंगे जिन्हें वह अपना दोस्त मानता है। इसलिए आगे जो दिखेगा वह सीमित कार्रवाई या फिर सिर्फ दबाव की राजनीति होगी। अमेरिका हमला करने की स्थिति में भी ऐसा कुछ करेगा जिसे वह नियंत्रित कह सके। यह ताकत दिखाने का खेल होगा, पूरी तबाही का नहीं। ईरान भी अब यह जान चुका है कि सीधी टक्कर उसकी सांसें रोक सकती है, इसलिए भविष्य में वह शोर ज्यादा करेगा लेकिन कदम बहुत नपे तुले रखेगा। उसकी रणनीति यह होगी कि डर बना रहे, तनाव बना रहे, लेकिन ऐसा कुछ न हो जाए जिससे लौटने का रास्ता बंद हो जाए। वह लगातार संकेत देगा कि वह अकेला नहीं है ताकि अमेरिका आखिरी सीमा पार करने से पहले 100 बार सोचे। और ठीक इसी बीच भारत की भूमिका और मजबूत होती जाएगी। आने वाले दिनों में दुनिया यह साफ देखेगी कि जब हालात बिगड़ते हैं तब फोन नई दिल्ली में ही बजता है। भारत न तो किसी को धमकाएगा न ही किसी के सामने झुकेगा। वह वही करेगा जो एक आत्मविश्वासी शक्ति करती है, सुनना, समझना और सही वक्त पर सही बात कहना। यही वजह है कि भारत पर भरोसा बढ़ेगा, चाहे वह पश्चिम हो या पश्चिम एशिया। भविष्य का एक बड़ा संकेत यह भी है कि भारत सिर्फ मध्यस्थ नहीं रहेगा बल्कि नियम तय करने वालों की मेज पर बैठता दिखेगा। इस संकट के बाद वैश्विक ताकतें यह मानने को मजबूर होंगी कि बिना भारत के किसी बड़े संघर्ष को संभालना संभव नहीं है। भारत की सबसे बड़ी जीत यही होगी कि वह बिना गोली चलाए अपनी अहमियत साबित कर देगा। अगर हालात संभलते हैं तो इतिहास लिखेगा कि यह युद्ध मिसाइलों से नहीं रुका बल्कि संतुलन से रुका। और अगर हालात थोड़े बिगड़ते भी हैं तब भी भारत ने पहले ही अपने नागरिकों को सुरक्षित करके अपनी सीमाएं तय करके यह दिखा दिया है कि वह भावनाओं में नहीं बहता। यही परिपक्वता भारत को दूसरों से अलग बनाती है।